मिडल ईस्ट के रेगिस्तान में एक बार फिर जंग की आग भड़क उठी है। इसराइल के ताबड़तोड़ हमले और अमेरिका का उससे मिला खुला सपोर्ट, माहौल गरमाया हुआ है। लेकिन क्या इस वॉर जोन की तपिश भारत तक पहुंचेगी? क्या हमारी जेब पर इसका कोई असर पड़ेगा? शॉर्ट आंसर है जी नहीं। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन डेटा यही कहता है। भले ही दुनिया की नजरें तेहरान और तेल अवीव पर हों, पर इंडियन इकोनॉमी के लिए टेंशन की कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी वजह बड़ी सिंपल है। ईरान के साथ हमारा बायलैटरल ट्रेड अब नाम मात्र रह गया है। एक वक्त था जब साल 18-19 में हमारा ट्रेड 17 बिलियन के पार था, जो अब सिमटकर सिर्फ 1.68 बिलियन डॉलर रह गया है। सोचिए, जहां भारत का कुल ग्लोबल व्यापार 1.74 ट्रिलियन डॉलर है, वहां ईरान की हिस्सेदारी महज 0.01% है। हमारा और ईरान का बिजनेस अब बस दवाओं और फलों तक ही सीमित है। तो लबोलुआब ये है कि सरहदें भले ही सुलग रही हों, लेकिन भारत का कॉमर्स फिलहाल सेफ जोन में है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अरबों डॉलर का ये व्यापार ऊंट के मुंह में जीरा जैसा क्यों बन गया? तो इसका सबसे बड़ा विलन है यूएस सैंक्शंस। जी हाँ, अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों की वजह से पिछले 5 सालों में ईरान से आने वाले कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल पर मानो ब्रेक लग गया है। नतीजा, जो ईरान कभी भारत का बड़ा तेल पार्टनर था, आज वहां से हमारा इंपोर्ट सिमटकर 0.44 बिलियन डॉलर्स पर रह गया है। हैरानी की बात तो यह है कि अब हम ईरान से जितना सामान खरीदते नहीं, उससे कहीं ज्यादा उसे बेच रहे हैं। साल 2024-25 में हमारा एक्सपोर्ट करीब 1.24 बिलियन डॉलर्स था। यानी कहानी एकदम साफ है। 1.74 ट्रिलियन डॉलर्स के भारतीय व्यापार समंदर में ईरान की हिस्सेदारी अब सिर्फ 0.01% बची है। तेल का खेल खत्म हो गया है और मिडल ईस्ट की इस जंग का हमारी इकॉनमी पर सीधा असर पड़ना लगभग नामुमकिन है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर तेल का खेल खत्म हो गया है तो आखिर भारत ईरान को बेच क्या रहा है? तो आपको बता दें कि भारत से ईरान जाने वाली सबसे बड़ी चीज है बासमती चावल। इसके साथ ही हमारी चाय, चीनी और ताजे फलों की वहां खूब ज्यादा डिमांड है। सिर्फ किचन का सामान ही नहीं दोस्तों, बल्कि भारत की दवाइयां और फार्मास्यूटिकल्स भी ईरान के हेल्थ सिस्टम के लिए लाइफलाइन बनी हुई हैं। यानी अगर सीधे शब्दों में कहें तो भारत और ईरान के बीच अब व्यापार ईंधन से हटकर फूड एंड फार्मा तक सिमट गया है। अब बात करते हैं शॉपिंग की। अगर हम ईरान को चावल और दवाई बेच रहे हैं तो वहां से मंगा क्या रहे हैं? इसका जवाब है आपके किचन के ड्राई फ्रूट्स वाला डब्बा। जी हाँ, ईरान से भारत आने वाले सामानों में सेब, पिस्ता, खजूर और कीवी सबसे ऊपर है। यानी हमारा इंपोर्ट अब सिर्फ थाली तक सिमट गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा बट है। जहाँ ईरान के साथ हमारा व्यापार सुस्त पड़ा है, वहीं इजराइल के साथ भारत का ट्रेड ग्राफ रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। मिडल ईस्ट का ये ताज़ा तनाव ईरान से ज़्यादा इजराइल के साथ हमारे बढ़ते कॉमर्स और स्ट्रेटेजिक टाइज के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। ईरान के साथ ट्रेड भले ही सुस्त पड़ा हो, लेकिन इजराइल की कहानी एकदम उलट है। पिछले 10 सालों में इजराइल को होने वाले भारतीय एक्सपोर्ट्स में 21% की जबरदस्त उछाल आई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इजराइल हमसे क्या खरीद रहा है? तो जवाब है डिफेंस और हाईटेक इक्विपमेंट्स। आज भारत सिर्फ चावल या फल नहीं बेच रहा, बल्कि इजराइल जैसी टेक दिग्गज को मिलिट्री हार्डवेयर और एडवांस टेक्नोलॉजी सप्लाई भी कर रहा है। यानी ईरान के साथ रिश्ते जहां किचन तक सिमट गए हैं, वहीं इजराइल के साथ हमारी पार्टनरशिप डिजिटल और डिफेंस के मोर्चे पर नई ऊंचाइयां छू रही है। अब बात करते हैं उस सीक्रेट सॉस की जो भारत और इजराइल के रिश्तों को दुनिया में सबसे खास बनाता है, और वो है डिफेंस। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन पिछले 1 दशक में इजराइल से भारत का हथियारों और गोला बारूद यानी आर्म्स एंड एम्यूनेशन का इंपोर्ट 100 गुना ज्यादा बढ़ गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। साल 2012-13 में जो इंपोर्ट महज 10 लाख डॉलर का था, वो साल 23-24 में उछलकर 10.4 करोड़ डॉलर के पार पहुंच चुका है। सिर्फ बंदूकें और बारूद ही नहीं दोस्तों, आसमान में भी हमारी दोस्ती की धाक है। एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट और उनके हाईटेक पार्ट्स का इंपोर्ट भी 3 करोड़ डॉलर से बढ़कर अब 19 करोड़ डॉलर के आंकड़े को छू रहा है। भले ही ईरान के साथ व्यापार घट रहा हो, लेकिन इजराइल के साथ ये आंकड़े एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि भारत और इजराइल अब सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स ही नहीं रहे, बल्कि स्ट्रेटेजिक सोलमेट्स बन चुके हैं। लेकिन रुकिए, असली फिक्र सिर्फ डेटा की नहीं, बल्कि उस रास्ते की है जहां से हमारा व्यापार गुजरता है। मिडल ईस्ट की अशांति ग्लोबल शिपिंग के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई है। सबसे पहले बात करते हैं रेड सी कॉरिडोर की, जो एशिया और यूरोप को जोड़ने वाली हमारी लाइफलाइन है। अगर यहाँ रुकावट आई तो माल ढुलाई यानी लॉजिस्टिक्स और इंश्योरेंस का खर्च आसमान छूने लगेगा। नतीजा, पश्चिमी देशों में हमारे एक्सपोर्ट महंगे हो जाएंगे और हमारा अपना इंपोर्ट बिल बजट बिगाड़ देगा, खासकर एनर्जी और जरूरी सामानों के मामले में। और इससे भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर।
एनालिस्ट की माने तो अगर ईरान ने इस रास्ते पर पाबंदी लगाई तो भारत की तेल सप्लाई की कमर टूट सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत अपनी ज़रूरत का कुल 50% कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल इसी एक रास्ते से मंगवाता है। यानी अगर होर्मुज का रास्ता बंद हुआ तो भारत के हर दूसरे घर और गाड़ी की एनर्जी सप्लाई पर सीधा असर पड़ेगा। तो असली चुनौती सिर्फ सरहद की जंग नहीं बल्कि इस सप्लाई चेन को बचाए रखने की भी है। तो लबोलुआब ये है कि भारत के लिए यह सिर्फ दो देशों की जंग नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ ईरान के साथ हमारे पुराने सांस्कृतिक रिश्ते और चाबहार पोर्ट जैसी रणनीतिक जरूरतें हैं, दूसरी तरफ इजरायल के साथ हमारा भविष्य का हाईटेक और डिफेंस गठबंधन। आंकड़े साफ कहते हैं कि हम ईरान से दूर और इजरायल के करीब आ गए हैं, लेकिन भूगोल को बदला नहीं जा सकता। मिडल ईस्ट की आग अगर होर्मुज और रेड सी तक फैली तो इसका धुआं हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को धीमा कर सकता है। अब देखना यह होगा कि भारत अपनी डिप्लोमेटिक टाइट रोप पर कैसे चलता है, जहां उसे अपने व्यापारिक हितों को भी बचाना है और अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को भी। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन मिडल ईस्ट के हर बड़ी अपडेट और उसके भारत पर असर को समझने के लिए जुड़े रहिए जागरण जोश के साथ।